हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? एकदम मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, सप्तमी है और नवरात्रियों में बहुत से घरों में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो अक्सर व्यूवर्स की यही रिक्वेस्ट होती है, तो इसीलिए मैं इन दिनों यही रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी और उसके बाद रात के खाने के लिए क्या बनाऊंगी और कुछ बेकिंग भी करूंगी मैं, तो आज यही पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। आज सुबह मैं नाश्ते की तैयारी करने के लिए सोच रही थी, तो सुबह सुबह जैसे सबके घर का हाल है ना, वही मेरा भी रहता है। सोच रही हूँ ये बनाऊँ वो बनाऊँ ऐसा दिमाग में चल रहा है। तो हस्बैंड बोले क्यों नहीं आज पकौड़े खाने का मन कर रहा है। तो पकौड़े में भी वही है कि अगर नवरात्रि के दिनों में प्याज के पकौड़े नहीं खाने हैं तो बहुत से लोग आलू के पकौड़े बनाते हैं, और अगर व्रत है तो आप सिंघाड़े का आटा का पकौड़ियाँ बना सकते हैं, आलू की सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ। चूँकि मैं व्रत नहीं रखती हूँ तो ये मैंने बेसन निकाला है, 2 कटोरी बेसन लिया है, जिसमें मैंने ये देखो 1 बड़े चम्मच जितनी सूजी डाली है, बारीक वाली सूजी है ये, 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है और थोड़ी मैंने लाल मिर्ची डाली है। और पकौड़ियों में बड़ा मसला होता है, हस्बैंड को हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद है, बच्चों को हरी मिर्ची से दिक्कत है। यहाँ मैंने अजवाइन डाली है 1 चम्मच और 1-2 चम्मच करीब डाली है मैंने सफ़ेद तिल। तिल का टेस्ट पकौड़ियों में बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करके देखना आप। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। अजवाइन ज़रूर डालना, क्योंकि बेसन की चीज़ों में अजवाइन और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। नमक स्वाद के अनुसार डाला है और अब पानी डाल करके बेसन को मैं फेंट के रख रही हूँ। बहुत पतला नहीं रखना है लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। और मैं पकौड़ियों के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे बहुत से लोग सोडा डालते हैं जिससे पकौड़ियाँ फूलें, लेकिन सोडा डालने से मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल ज़्यादा पीती हैं पकौड़ियाँ। 2 आलू लिए हैं मैंने, धुले हुए हैं, क्योंकि धोकर ही रखती हूँ मैं प्याज और आलू वगैरह। इन दिनों तो खैर हमेशा ही धुलती थी आलू। और छिलका उतार करके इनको पतला पतला काटना है। तो चाहो तो आप चिप्स कटर से काटो, पर चिप्स कटर से जो मेरे पास कटर है उससे बहुत ज़्यादा पतला कट जाता है। तो मैं नाइफ़ से इस तरीके का एकदम पतला, ये देखो चिप्स जैसा ही नाइफ़ से काटती हूँ। प्रैक्टिस है मुझे नाइफ़ का यूज़ करने से। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ का आलू लेकर के, बहुत बड़ा ना हो, और इसको ओवल शेप वाली डायरेक्शन से इस तरीके से काटती जा रही हूँ मैं। तो बस एक बार शुरू हुआ, 1-2 काटने में थोड़ा सा संभाल के काटना पड़ता है, फिर तो बस नाइफ चलती जाती है। और ये देखो इस तरीके से आलू मैंने काट लिए हैं। 2 आलूओं में ही पूरी प्लेट भर के पकौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। हम जैसे 4 लोग हैं तो हम लोगों का अच्छे से नाश्ता हो जाएगा। अब बेसन भी घुला हुआ है, कढ़ाई रखी है मैंने, यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ किया है, इसे गरम करने देंगे। और जो हमने आलू काटे हैं उनको बेसन में ऐसे डिप करके एक पकौड़ी को डीप फ्राई करना है। तो ऐसे दूर दूर फैलाया जाता है और बस जितना हो सके तेल में उस हिसाब से, और फिर इनको पलटना है। तो वह पकौड़ी हाथ से ही गिरानी होती है आलू की, तो बस ये रहता है कि हाथ धोना बार बार, और फिर हाथ से, क्योंकि कलछी पकड़ो तो वो बेसन हाथ में लगा होता है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए ऐसे पलट करके दोनों साइड से सेंकनी है पकौड़ियों को। आज सुबह मुझे मतलब ऐसा लग रहा था चाय अदरक वाली पीनी है, और उसके बाद गरम गरम पकौड़े। और अच्छी बात पता है क्या होती है, ये बहुत ही करारे बनते हैं। आप देखो दोनों साइड से कितना सुंदर करारापन से दिख रहे हैं ना। ऐसे ही आप फ्राई करना गोल्डन कलर के पकौड़े। तेल ज़्यादा सोक नहीं करते हैं ये, आप सोडा ना डालो और बेसन घोलो, और ये इस तरीके से एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं। ये आलू के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब मैंने रखी है चाय, तो पानी, चीनी, चाय की पत्ती डालना है, साथ में थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाला है मैंने, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी सौंठ डालेंगे, जो मैंने जिंजर पाउडर बनाया है आपके साथ रेसिपी शेयर किया है, तो जिंजर पाउडर डाला है। और तुलसी के थोड़े से पत्ते हैं धुले हुए, इनको ऐसे क्रश करके डाल देंगे। तुलसी अदरक वाली चाय तो मतलब समझो सुबह
एनर्जी आ जाती है। और ये मैंने अदरक कद्दूकस किया हुआ है तो 1 चम्मच अदरक डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ इसलिए 1 चम्मच बोला है। और दूध का मैंने बर्तन निकाला है। मुझे किसी व्यूवर ने कल कमेंट किया है कि आप तो दूध एक ही उबाल में बंद कर देती हैं, मलाई निकलती है क्या? तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, 1 उबाल आती है, मैं दूध बंद कर देती हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं घंटों धीमा करके दूध को पकाने के लिए कभी नहीं रखती। मुझे लगता है आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे वीडियो में रात में। और ये देखो मलाई इतनी ढेर सारी निकलती है। अगर मैं कटोरी में मलाई निकालूँ तो 1 कटोरी भर के निकलती है अच्छी खासी। ये भगोने की पूरी लेयर। तो ये इतनी अभी मैंने जो डाली आपके सामने, ये देखो 3-4 दिन की मलाई है। इसमें 1 चम्मच दही है। बस ये डोंगे में मलाई रहती है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया। अब दूध निकाला था चाय के लिए, और बच्चे दूध थोड़ी देर से लेंगे नाश्ता करने के बाद, तो मैं उनको बाद में ही गर्म करके देती हूँ। और हस्बैंड तो सुबह चाय नहीं लेते हैं, आज ले रहे हैं क्योंकि पकौड़ियाँ बनी हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो भी चाय लेंगे, इसलिए मैंने दोनों की चाय बनाई है। तो ये हमारी मसाला टी तैयार हो गई, जिसमें अदरक, तुलसी, काली मिर्ची और जिंजर पाउडर भी डाला है मैंने अदरक के साथ में ही। उसका सौंठ का भी स्वाद अलग होती है, खुशबू। और ताज़ी अदरक भी मिक्स है इसमें, तुलसी के पत्ते हैं। बहुत ही अच्छी चाय, मतलब ये चाय पिए ना तो फिर अभिलाषा लग पड़ी काम पे। आदत ही है चाय की हमें तो, और बस और क्या चाहिए। चाय मिल जाए नाश्ते के साथ में तो लगता है बस अब और हमें कुछ नहीं चाहिए। शुभ अब मैंने ली है 3-4 कप शुगर, पिसी हुई चीनी, और 3-4 कप लेंगे हम घी। किसी भी बाउल में आप घी और चीनी लो, पाउडर शुगर यूज़ करनी है, और दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। घी की जगह आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और चीनी और घी को हम ब्लेंड कर रहे हैं, तो मैं ब्लेंडर से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। घी और चीनी मिक्स हो जाती है, और इसी तरीके का आपको मिक्स करना है। आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ करते हैं तो भी कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा। और इससे हो गया है। अब मैंने आधा कप बेसन डाला है, और यहाँ पर 2 टीस्पून सूजी डाली है, बारीक वाली सूजी है ये। और 2 टीस्पून डालेंगे मिल्क पाउडर, और मैदा डालेंगे हम 1.5 कप। 1.5 कप मैदे में आधा कप बेसन का यूज़ हुआ है, यानी टोटल 2 कप में ये नान खटाई बिस्किट बनेंगे। 1 टीस्पून हमने डाला है वेनिला एसेंस। इसकी जो हल्की सी खुशबू आएगी इस नान खटाई में, बहुत ही ज़्यादा स्वाद देती है। लेकिन मैं इसमें इलायची पाउडर भी डालती हूँ, तो ये मैंने इलायची पाउडर डाला है, तो 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। जो इलायची पाउडर का टेस्ट ना, उसकी तो बात ही अलग है। एक पल को अगर आप वेनिला एसेंस ना भी डालें, पर नान खटाई बनाते वक्त इलायची पाउडर जरूर डालना। और दोनों ही मैंने डाले हैं, दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक खुशबू आती है जो वेनिला एसेंस की होती है कुकीज़ में, और इलायची का तो मुंह में स्वाद आता है। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। मैदा, बेसन, घी, चीनी, और हमने डाला है वेनिला एसेंस, इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर और सूजी। सूजी जो 2 चम्मच डाली उससे एकदम खस्ता बनेगी नान खटाई। और मिल्क पाउडर से जो वाइट कलर आता है ना नान खटाई में, एक अलग सा वाइट क्रीम वाला कलर, ना वो बेसन नजर आता है ना वो उसी से आता है, और स्वाद भी आता है मिल्क पाउडर का फ्लेवर। अब छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ मैं, पेड़े कहने चाहिए शायद ना, क्योंकि हल्का सा फ्लैट भी है। बॉल्स तो एकदम रोल होते हैं, लेकिन वो आपके हाथ की प्रैक्टिस की बात है कि सारे के सारे पेड़े एक जैसे साइज के बने, बिना किसी नाप के ना। बस मैं इस तरीके से बना करके हल्का सा फ्लैट करके, बेकिंग ट्रे है इसे मैंने ग्रीस किया है, ग्रीस करके सारे अरेंज किए हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी दिया है। और पिस्ते मैंने बारीक काट के रख लिए हैं। नाइफ से आप ऐसे प्लस का साइन भी बना सकते हैं नान खटाई में। नॉर्मल प्लस का साइन करके भी नान खटाई की शेप बहुत ही सुंदर आती है, पर मैं और भी ज्यादा खूबसूरत और टेस्टी बनाने के लिए जब मैंने प्लस का निशान बनाया है उस पे ही मैंने यहाँ पर पिस्ते अच्छे से प्रेस किए थोड़े थोड़े। तो ये देखो हमारे डेकोरेट भी हो चुकी है नान खटाई। इतनी कमाल की नान खटाई बनती है ना कि मैंने पहले से एडवांस रेसिपी इसीलिए दी है कि इस दिवाली जरूर बनाना, पक्का बनाना।
और अब मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था 170 डिग्री पर। 170 डिग्री पर प्री हीटेड माइक्रोवेव में केवल 15 मिनट के लिए रखेंगे कुकीज को, नान खटाई को। और आप 15 मिनट के बाद देखो कि मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और ये नान खटाई आप दिवाली में अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली में गिफ्ट भी भेज सकते हो। जैसे लोग रिवाज है मिठाइयाँ चॉकलेट वगैरह देते हैं, तो अब मीठा देना है तो आप ये भी दे सकते हो। नान खटाई बहुत ही अच्छा है। मैंने इसलिए याद से ही रेसिपी एडवांस में दी है कि दशहरे में बनाओ चाहे दिवाली में बनाओ, ये बहुत ही बढ़िया है। और खुद के घर के लिए भी, चाय कॉफी के लिए कभी भी बना के रखो। डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, पिटारे में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। बस बहुत ही बढ़िया। 15 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं घर के इधर उधर के काम करते करते। पता चला आवाज आ गई, लो भैया, खुशबू पूरे घर में फैल गई। आवाज तो जो आई सो आई। जब घी में बेसन के साथ जब बनता है, कुछ भी बेक होता है, आप समझ सकते हो ना, अंदाजा लगाओ। इतना सुंदर और इतना टेस्टी, इतने खुशखुशे कि मतलब अगर आप इन्हें अभी ऐसे छुओ ना तो आपकी अंगूठे और उंगली में वाइट पाउडर लगा मिलेगा क्रीम कलर का। बहुत ही सुंदर, सुपर्ब। और जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इन्हें किसी भी डब्बे में भर के रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो। मैं स्टील के डब्बों का यूज करती हूँ नाश्ते वगैरह में भर के रखने के लिए, स्मेल नहीं आती है। और वो मेरे जो ढक्कन है वो अच्छे खासे टाइट रहते हैं, मतलब लूज नहीं है, तो बिल्कुल एज इट इज टेस्ट रहता है। बहुत ही बढ़िया। ठंडे होने के बाद बस पैक कर दो आप। और जब दिल करे शाम की चाय, सुबह की चाय, बच्चों को दूध के साथ बढ़िया आराम से 2 बिस्किट और 1 गिलास दूध, हो गया काम। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। एक बार आप बनाएंगे ना, मुझे पक्का यकीन है आपके खाली होने के बाद, डब्बा खाली होते ही आप दूसरी बार जरूर बनाओगे। और मैं इसे रखने जा रही हूँ पिटारे में, अलमारी में ना। और मुझे किसी ने पूछा इस अलमारी के बारे में, तो ये मैंने घर पे बनवाई थी अलमारी, ये इसी घर पे बनवाई हमने भुसावल आने के बाद। पहले रेलवे। और लंच का शूटिंग मुझे नहीं करना था आज ना, मुझे थोड़ा मेरा सर दुख रहा था नींद नहीं पूरी होती कभी कभी ना, तो फिर मेरा सर दुखता, इसीलिए सुबह से चाय कर रही थी मैं, थोड़ा देर से भी हो गई। और फिर दोपहर का जैसे तैसे तो बना ही खाना पीना, मन नहीं कर रहा था। फिर शाम की शूटिंग करनी थी, मुझे पहले से ही था कि थोड़ा ब्रेक मिल जाता है ना मुझे लगातार शूटिंग ना हो करके, इसीलिए ब्रेकफास्ट टू डिनर मुझे सही लगता है। तो ये हस्बैंड आए हैं ड्यूटी से तो लेके आए हैं मेथी के पत्ते, 2 बंच हैं, इतना जबरदस्त गुच्छा है। अब हरी सब्जियों में क्या होता है कि अगर इनको रख दो, चाहे तुम कितनी मेहनत करके साफ सूफ करके रखो, अब सोचो कल बनाएंगे, मानो कल कुछ और बन गया, तब इनके और बुरे हाल होते हैं। तो ज्यादातर मेरी कोशिश होती है अगर ये अभी आए हैं, अगर कुछ पहले से भीगा नहीं रखा है तो इन्हें निपटा डालो। तो बस फिर मैंने बनाना कुछ और था, बनाने कुछ और लगी, मतलब मेथी देख करके। तो अब मैंने पत्ते पत्ते पूरे चुन चुन के निकाले हैं, उनको 2-3 बार धुला है, एकदम अच्छे से साफ किया है। और इसके बाद ये लास्ट वाला जो मैं अब दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी थी, 2-3 बार तो साफ कर करके ही मैं पूरा ये टब में फैला के अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश किया है मैंने। और अब मैंने इस छन्नी में लास्ट बैच डाला है, चौथी बार का है ये। तो पूरा मेथी साफ हो गया अच्छे से। हरी सब्जियों को खाने में जितनी सेहतमंद है उतनी ज़्यादा नुकसान करें अगर आप उन्हें अच्छे से क्लीन नहीं करते हो ना। तो ये मैंने वॉश करके रखा है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं और ये 2 चम्मच मैंने चावल धुल करके रखे थे शाम की चाय के बाद। तो ये बारीक वाले चावल हैं, तुलसी भोग कहते हैं शायद, खुशबू बहुत अच्छी होती है इनकी, खीर बहुत अच्छी बनती है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले घी बनाया था, छन्नी से छान दो तो गरम गरम ही रहता, नज़र नहीं आता है। ये देखो रवेदार घी, आज घी दानी धुली थी मैंने, साफ करी है, खाली हो गई थी तो मैं पलट कर दिखाना चाहती हूँ। अगर कुछ न्यू व्यूवर हैं, जो अभी रिसेंटली घी बनाया था, ये वो घी है जिसमें मैंने हल्दी और नमक डाला था। अब व्यूवर्स पूछते हैं नमक डालने से क्या होगा, मेरा मानना है कि खुशबू और टेस्ट आता है, हल्दी डालने से कलर सुंदर सा आता है, दानेदार रवेदार घी शायद नमक डालने से हुआ या जैसे भी हुआ। और जो इलायची डली है उसमें, इलायची पाउडर, उससे एक बहुत ही प्यारी सी घी में खुशबू आती है। अब जैसे मैंने ये घी डाला है
घी दाने में। और इससे मैंने कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी डाला गरम करने को। ये घी गरम हुआ ना, इतनी प्यारी खुशबू है घी की। मैंने कटे हुए मखाने, किशमिश, चिरौंजी और बादाम और काजू, ये 5 ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। इन्हें मैं घी में हल्का सा भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे तो जो चावल मैंने धुल के रखे थे 2 चम्मच, ये चावल हम डाल देंगे। हाथों से थोड़ा इसको रब भी कर लो, चावल भीगने के बाद नरम हो जाते हैं, तो अगर मसल दो तो वो और बारीक हो जाते हैं। ऐसा ही किया है मैंने यहाँ पर। चावलों को धुला था तो रगड़ दिया तो वो और बारीक हो गए हैं। अब ये भून लेंगे। तो मैं गुड़ वाली खीर बनाऊंगी और वो बहुत ही ज़्यादा सौंधी और टेस्टी होगी। लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था तो कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में सजेशन दी थी और उसको ही मैं आज फॉलो करना चाह रही हूँ। तो ये दूध मैंने बासी वाला दूध डाला, यानी जो सुबह मैंने मलाई निकाल के रखी थी और दिखाया था, भगोना रखा हुआ था और शाम को दूध फिर आ गया। अब हुआ ये कि सुबह नाश्ता हुआ, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद शाम को जब मैंने चाय ली तो बच्चों ने नहीं लिया शाम का दूध, उन्होंने देर से खाना खाया। तो अब मैं क्या करूं, और दूध वो दरवाजे पे फिर आ गया 2 पैकेट। तो मैंने नए दूध को तो उबालने रखना था, तो मैंने ये बासी दूध का काम तमाम किया। मतलब था कि खीर बना लूं आज। और अष्टमी में भी जैसे आप लोगों को खीर बनाना होगा, तो कुछ व्यूवर्स को रहता है ना कि नवरात्रि के व्रत के हिसाब से कुछ बताएं। तो ये मेथी पत्ते मैंने बारीक काटे हैं जो मैंने धुल के रखे थे। अब मैंने लिया है गेहूं का आटा 3 कटोरी के हिसाब से, छोटी कटोरी, और यहाँ पर 2 कटोरी जितना डालेंगे बेसन। ये बेसन मैं पिसा के रखी हूँ, 2 किलो चने की दाल, उसी का फिर मैं खुले हाथों इस्तेमाल करती हूँ। और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है मैंने, और लाल मिर्ची पिसी हुई डालेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच से कम ही है शायद। और ये डालेंगे हम अजवाइन। बेसन की कोई भी डिश बनाओ आप तो ये अजवाइन ज़रूर यूज़ करो। मैंने डाली है हींग, थोड़ी सी हींग सेहत के लिए अच्छी है, डाइजेशन के लिए। और ये सफ़ेद तिल है जो कि मैं आराम से 3-4 चम्मच डाल दूंगी। तिल का टेस्ट मेथी के थेपले पराठे में बहुत ही अच्छा आता है। नमक ज़रूर डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे। और यहाँ पर मैं घी डालूंगी। आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। एक बार मैंने थेपले बनाए थे तो किसी व्यूवर ने मुझे टोका था कि आप तेल की जगह घी डालें, तो मैंने 4-5 चम्मच घी डाल दिया है मोइन के लिए। अब मैंने यहाँ पर आधी कटोरी दही ली है, फटी हुई सी दही है। और ये मुझे लास्ट टाइम किसी व्यूवर ने सजेशन दी थी कि थेपले में अगर आप ताक से, मट्ठे से आटा गूँथे और भी अच्छा टेस्ट आता है, तब मैंने पानी से गूँथा था। तो मैंने यहाँ पर दही डाली है। अगर मट्ठा या ताक हो तो भी दही और पानी से मिक्स करके ही बनता है, तो बात वही है। तो मैंने दही डाल दी है और अब सब चीज़ों को मिक्स कर लें। तो जितना भी अगर मॉइस्चर है मेथी में वो पहले आटे में मिक्स हो जाने दें, फिर जितनी ज़रूरत लग रही है उसके हिसाब से पानी के छींटे लगाएं और एकदम सख्त सा आटा तैयार करें। सख्त मैं इसलिए कह रही हूँ, जब हम सख्त रखते हैं तो वो थोड़ा सा रखने से नरम हो जाता है। अगर हमने गीला आटा ही रखा फिर वो रखने से और ढीला हो जाता है, तो फिर वो पराठे बेलने में दिक्कत आती है। तो मीडियम ही रखती हूँ मैं। तो इस तरीके से अच्छे से मल लो, रगड़ लो। और बेसन ज़रूर डालना, बेसन से बहुत अच्छा टेस्ट। और आटा भी गूँथ के रख लिया। तो अब यहाँ पर खीर पक रही है। खीर को बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ। और आज काम करने में ना मेरे हाथ से आराम से चल रहे हैं। मेरा सर भी दुख रहा था आज दोपहर में, सुबह से ही है। और यूँ कह लो तबीयत ठीक नहीं है। मतलब जैसे पूछते हैं ना व्यूअर्स, आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और आप कैसे काम करते रहते हैं, कभी आपका मन नहीं करता क्या काम करने का। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन देखो फिर भी करना तो है ही। और जिस दिन नहीं करना होता ना उसी दिन आफत आती है। देखो आज सुबह मेरे आलस चेहरा से दिख रहा था ना, ऐसे आलस वाला था। उसी में पति ने ला के रख दिया क्या, मेथी। अब घंटों उसको साफ किया। मतलब जब आप नहीं चाह रहे हो तभी ये सब चीज़ें क्यों होती है। मेरे साथ तो खूब होता है, जिस दिन मेरा दिल ना करे ना उसी दिन टिटम्बर करने पड़ते हैं। और फिर बन रहा है, चलो ठीक है, सब्जी से बच गया, ये हो गया ना, पराठे मार दिए तो शॉर्टकट हो गया। लेकिन ये जो शॉर्टकट दिख रहा है ये सिर्फ मेथी के पराठे, तो ये शॉर्टकट ना है। इससे तो अच्छा सब्जी बनवा लो बिलाशा से। वो जो मेथी साफ करी है ना खड़े होकर के अभी 2 गुच्छे, तो जिसने किया है वही जान सकता है। तो ये मेथी के पराठे या थेपले बन रहे हैं। दूध बॉयल हो चुका है भगोने में, तो सामने मैंने ढक के रखा है। और ये सोचा कि अब लग पड़ो अभिलाषा, जल्दी से काम खत्म हो तो मैं बैठूं। मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं कर रहा, ऐसा होता है करके बस बैठो।
तो ये दोनों ही साइड से अच्छे से करारा करारा सेक करके मैं रखती जा रही हूँ। वैसे तो कोई गरम गरम सेक के खिला दे तो ज़्यादा अच्छा है, 2 से 3 ही खा लें, लेकिन अब बना के रखना है, सब साथ खाएंगे। तो ये अब जब मैं पराठे सेक रही हूँ तो तब मेरे मन में क्या चल रहा है बताओ? ये चल रहा है कि अब इसके साथ में क्या बनाऊं। ये तो पराठे हो गए, अब पति पूछेंगे चटनी नहीं बनाई, तो या तो चटनी बना लो हरी वाली, या मूंगफली की चटनी बनाऊं, या फिर क्या करूं, सब्जी बनाऊं आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी के साथ भी मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा है पराठे बेलते बेलते, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं। अब तो आज शाम से ही सोचा कुछ और था ना एक्चुअली बनाने का, और बनाने कुछ और लग पड़ी। तो फिर अभी मन में सोच ही रही थी कि चलो तुरंत मूंगफली निकाली थोड़ी सी और ट्रे में डाली और माइक्रोवेव में रख दी ताकि वो भुन जाए। 2-3 बार चलाया मैंने, मतलब रखा उसको 30 मिनट के लिए चलाया, 30 सेकंड के लिए, देखो गलत बोल रही हूँ, 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मूंगफली के दाने रखे मैंने ताकि वो भुन जाएं। 2-3 बार राउंड किया और फिर जैसे मैं पराठे से निपटूं तो मुझे मूंगफली की चटनी बनानी थी। तो पराठे बन गए हैं और खीर बीच में मैं हिलाती जुलाती जा रही थी और ये पराठे मैंने रखे गैस रोल में, यहाँ पूरा समेटा और तब तक ये मूंगफली के दाने अच्छे से भुन गए हैं और मैं इनको इस तरीके से रगड़ करके बस सीधा इनका छिलका निकाला। फिर एक कटोरी मैंने लिए, छिलका निकालने के बाद मूंगफली, इस बार के दाने बहुत सुंदर आए हैं, अच्छे आए हैं बिल्कुल एकदम। और 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे और एक टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े करके डाले हैं ग्राइंडर जार में। नमक भी डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ में चीनी भी डालेंगे 1 चम्मच हल्की सी मिठास के लिए, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ जरूर डालेंगे जिससे कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है अच्छा सा। तो ये दरदरा सा बन गया सूखा। पता है ये सूखी वाली चटनी भी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि सूखा सूखा लगेगा खाने में तो मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पतला कर रही हूँ। आप यहाँ पर दही का यूज भी कर सकते हो 2 चम्मच, पर मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि खीर खानी है सबको साथ में, तो मैं दही नींबू ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी। तो अब ये खीर मैंने भगोने में पलटी और तड़के पैन में तड़का बनाया, राई जीरा और करी पत्ता, चुटकी भर हींग भी डाल देंगे जिससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बन गई हमारी शेंगदाने की चटनी। और पता है शेंगदाने की चटनी तो मैं बहुत बार बनाती हूँ, पर आज की चटनी का टेस्ट ही कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि जब जल्दी में बनाई जाती है ना कोई चीजें ऐसी, मतलब दिमाग में चल रहा है और बनाते जा रहे हैं, मुझे लगता है उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, प्री प्लानिंग ना हो। इसमें जो दरदरापन आया ना वो शेंगदाने का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मूंगफली की क्वालिटी, इसीलिए कहा जाता है जो भी चीज लो ना क्वालिटी का फर्क पड़ता है। मूंगफली की क्वालिटी बहुत अच्छी इस बार आई है। और ये है गुड़, आधा कटोरी गुड़ लिया है मैंने। ये खीर जब पूरी ठंडी हो जाए, खीर मैंने बंद करके रख दी थी जब गाढ़ी हो गई थी, तो अब मैंने इलायची पाउडर और गुड़ ये मैंने गैस से उतार करके अब डाली है, जबकि पराठे बनाते समय ये खीर पक चुकी थी और मैंने बंद कर दिया था गैस। ये बात मुझे पिछली बार की गुड़ की खीर में बहुत सारे कमेंट्स में बताया था आप सभी ने, तो मैंने उसी बात का ख्याल रखा कि गैस में जब खीर चढ़ी हो तब गुड़ ना डालें। खीर गैस बंद कर दी, हो गए 10-15 मिनट, नॉर्मल हो गई, ठंडी थोड़ी सी, मतलब ऐसे गर्म भी नहीं ठंडी भी नहीं, और तब आप गुड़ डालो। गुड़ वैसे भी घुल जाता है, अगर कड़क गुड़ है तो आप उसे कद्दूकस कर लो, बारीक हो जाता है, और फिर आप डाल दो गुड़। गुड़ डालते ही घुल गया है और इलायची पाउडर भी मिक्स हो गई है। तो खीर तैयार और खीर को मैं कटोरी में सर्व कर रही हूँ। इतनी टेस्टी खीर है ना, गुड़ के साथ खीर का स्वाद अलग ही होता है, एक अलग सा सोंधापन आता है, ऐसा लगता है आपने चूल्हे में खीर बनाई हो पकाई हो, मतलब वो एक नहीं खुशबू ऐसी आती है सोंधेपन वाली। तो बन गई चटनी और मेथी के थेपले और चावल की खीर। शुभम आज सुबह भी टेबल पर नहीं था और अभी भी टेबल पर नहीं नजर आएगा, सोफे में बैठ के खा रहा। आज शुभम को लगी है डांट, गुस्सा हूं मैं शुभम से। एक तो मेरा सर दुख रहा था और फिर जब बच्चे परेशान करते हैं तो जानती हूँ मम्मियों के क्या हाल होते हैं। आज शुभम को गुस्सा किया मैंने, तो इसलिए शुभम आज दूर दूर ही है, तो उसको वहीं प्लेट पकड़ा दी, अपना सोफे में खा रहा है। मैंने कहा पास से मत बैठो मेरे। अब ये यहाँ पर चूल्हा चौका बर्तन हो गया है, अब सब समेट करके मैंने यहाँ रख दिया है बर्तन, और बस अब रात का ये सब काम खत्म। आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़